कहते हैं ना, अंगिया का ओढ़ना और अंगिया का बिछौना। अभी का सीन ऐसा हुआ है कि मुंगेरी लाल ने बड़े बड़े सपने सोचे, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। अब सपने पूरे जो नहीं हो रहे हैं तो उसका रास्ता अब दूसरा अपनाना शुरू कर दिया है उसने। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। जानेंगे ये क्या कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत सचमुच ऐसा कुछ करने वाला है? अभी पाकिस्तान के अंदर एक और मुद्दा बना हुआ है और वो मुद्दा है इमरान खान की बहन। इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने छोड़ दिया, वरना क्या करता भारत। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और क्या सऊदी को धोखा देगा पाकिस्तान। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनके पत्रकार खुद इस तरीके की बात कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान से पहले मैं आपको पाकिस्तान के हालात के बारे में बता दूं, लेकिन अपनी जुबानी नहीं बल्कि इनके ही मौलाना डीजल के जुबानी। इन्होंने जिस तरीके से बताया इस वीडियो में, इस वीडियो को सुनिए। आप एक इंटरनेट इजलास तो बुलाएं ताकि हम देखें कि पाकिस्तान कहां खड़ा है। हिंदुस्तान की सरहद बंद है, अफगानिस्तान की सरहद बंद है, चीन आपके साथ कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। और जब आपने दरखास्त दी परसों कि आपकी जो पाकिस्तान में 170 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी और जो हम पूरा नहीं कर सके, सो आप मेहरबानी करें और वो 170 अरब डॉलर हमें माफ कर दें। चाइना ने मुस्तरद कर दिया आपकी दरखास्त को। कफ्तान का इलाका सैंडर पे इब्तिदा से ही चाइना काम कर रहा है, आज उसने वहां से बिस्तर उठाने का फैसला कर लिया है। ये आपके चीन के साथ बात होगी। ईरान आप पर कितना एतमाद करता है, लेकिन फिर वो बुरे हालात में पाकिस्तान को महसूस कर दिया। ये तुम्हारी पॉलिसियां हैं। आप इंडिया से लड़े, हमने सबसे पहले आपको सपोर्ट किया। आपने अमेरिका और ईरान इस वीडियो में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरफ भारत के साथ हमारे रिश्ते खराब हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ बंदी है। और ये सीन है इस वक्त पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान अपने आप को ये कह रहा है कि हम अमेरिका और ईरान की वार रुकवा रहे हैं, और वो वार भी नहीं रुका। अब अमेरिका और ईरान की वॉर में फंसता हुआ भी नजर आ रहा है पाकिस्तान। और ये डिस्कशन कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ दिन पहले तक जो पत्रकार बड़ी हंसी खुशी से ये कह रहे थे, भाई हम तो ताकतवर हो गए, सऊदी के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया। अब सीन ऐसा हो गया है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। नजम सेठी क्या कहते हैं, सुनिए। मगर अगर खुदा ना खास्ता ये हाथ से बाहर गेम निकल जाती है और सऊदीज कहते हैं पाकिस्तान को भेजें अपने फौजी, हमारे लिए मसला बन जाएगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक यूनानिमस ओपिनियन है, शिया सुन्नी नाइदर है, सब इत्तेफाक है। सारी हमदर्दी जो है ईरान के साथ है बिकॉज ऑफ अमेरिका एंटी अमेरिकनिज्म है पाकिस्तान में। तो हम तो किसी सूरत में भी अमेरिका के साथ नहीं दे सकते ओपनली। तो हम तो ईरान के खिलाफ किसी सूरत में भी नहीं खड़े हो सकते, ना ही खड़े होने चाहिए। हम तो न्यूट्रल रोल अदा करना चाहिए। अलबत्ता ये जरूर है, हमारी कोई जहाज हमसे खरीदना चाहता है, कोई हमसे मिसाइल्स खरीदना चाहता है, कोई हमसे आर्टिलरी शेल्स खरीदना चाहता है, वो हम देने के लिए तैयार है, हम ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार है। अब फॉर एग्जाम्पल कुवैत की आप बात कर रहे हैं, वहाँ जो इस वक्त जो अग्रीमेंट हुई है या जो होने जा रही है, जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, उसके 3-4 पहलू यही है कि जी क्या आपको देना है, क्या आपको ट्रेन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मगर ये कि पाकिस्तान उनके लिए लड़ेगा। नजम सेठी यहाँ तक कहते हैं कि हम यानी पाकिस्तान सऊदी के लिए ईरान और हूती के खिलाफ हमले नहीं करेंगे, हम तो न्यूट्रल हैं जी। सऊदी हमसे मिसाइलें खरीद ले, फाइटर जेट खरीद ले, लेकिन सेना नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं इस गेम को कैसे खेला जा सकता है। अब आप जरा सोचिए, क्या बढ़िया तरीके से फाइटर जेट से सऊदी ने स्वागत किया था, कितने बढ़िया तरीके से ये पहुँचे थे, सब कुछ बढ़िया हुआ था और साइन भी हुआ था बड़े धूम धड़ाके के साथ। पाकिस्तान ये कह रहा था, अच्छा भाई अब अगली बार आना भारत, अब तो सऊदी का सपोर्ट मिलेगा हमें। लेकिन डिफेंस फैक्ट की असलियत खुद इनके ही पत्रकार बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। अब जैसा कि इस वीडियो में आपने सुन लिया, अब रही सही बात इनकी इमरान खान की बहन ये क्या कहती है, जिसको लेकर नोटिस तक जारी हो गया है कि तुमने राष्ट्र के खिलाफ ऐसा क्यों कह दिया। जरा इनका भी सुनिए। फौज की कभी तारीफ मार का हक नहीं। इन्होंने पाकिस्तान के मोदी के साथ प्राउड मोमेंट मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता, वो तो ट्रम्प मोदी कैसे चाहता, हमारी वो हमने हम तो उनके बहुत अच्छा नहीं, और हमारे उनके क्या थे, बात सुनो, पूरी दुनिया गवाह है। देखो इन्होंने किया, मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था, डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो। अपने आप को कहा कि पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया, इजराइल पीछे है। इस बार रिस्पांस तो बहुत तगड़ा किया। बात सुनो, इजराइल पीछे था, ये याद रखो। पाकिस्तान के पीछे था इजराइल। इन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज करवाना था पाकिस्तान से। ये तो फसाद मच गया ईरान का। क्या था, उन्होंने दुबई वगैरह ने कर लिया ना,
अभी पाकिस्तान की बारी आ रही ये थी। कहती हैं कि उस दिन तो भारत ने छोड़ दिया, अगर डोनाल्ड ट्रंप बीच में नहीं आते तो भारत फिर बहुत जल्दी चटनी बना देता, 2 मिनट नहीं लगता मोदी को सारी चीजों को रफा सफा करने में। ये इमरान खान की बहन है जिन्होंने ये बयान दिया है। ये सारी बातें जो देख रहे हैं आप, ये बातें अब उनके घर से होनी शुरू हो गई है, बातचीत निकल कर आनी शुरू हो गई है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस समय पीठ थपथपा रहे थे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक तौर पर बहुत आगे निकल गया, अमेरिका के साथ मुनीर बैठ गए, बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन अभी वही सऊदी पैक्ट इन्हें गेम लगने लगा है और मुसीबत अब सर पर चढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडस वाटर ट्रीटी जिसको असीम मुनीर ने एक बड़ा हवा बनाने की कोशिश की, अलग अलग कई मंचों पर, कोर्ट से लेकर कई जगहों पर, लेकिन वो भी हवा नहीं बन सका। अब समस्या ये आई है कि एक तो अमेरिका ईरान की लड़ाई आगे बढ़ रही है और इसका इकोनॉमिक प्रभाव भी पड़ रहा है। पैक्ट को लेकर भी बातें होनी शुरू हो गई है। अगर पैक्ट को तोड़ता है पाकिस्तान तो हो सकता है सऊदी गुस्से में बोले मेरा पैसा दे। और इन सब सीन के बीच में क्या पाकिस्तान बहाना ढूंढ रहा है ईरान के साथ बचने के लिए? अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। इन्हें तो जानते ही हैं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में ये क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, जरा सुनिए। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसात से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल, ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है। इस वीडियो में ख्वाजा आसिफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पर, कई शहरों पर हमले हो सकते हैं और ये हमले भारत करवा सकता है। आप जरा सोचिए, एक ऐसी पाकिस्तानी सरकार जो बिना लोन के चल नहीं सकती है, IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, सऊदी अरेबिया के द्वारा, एक ऐसी सरकार जिसके ऊपर मानव अधिकार के आरोप लग रहे हैं, वो भी उसके ही बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इन इलाकों से। इसके अलावे POK में भी प्रदर्शन को जो संभाल नहीं पा रहा है। इन सब टैक्टिक के बीच में ये बयान का क्या मतलब है? इस बयान का सीधा साधा मतलब ये नजर आता है कि पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है और ऐसे में हो सकता है भारत पाकिस्तान की एक झड़प हो जाए। पाकिस्तान घरेलू मुद्दों से अपने जनता का ध्यान हटाने के लिए सीमा पर कुछ करे तो हो सकता है कि भारत के लिए एक चुनौती सामने आए। शुरू से भारत ने वेट एंड वॉच की मुद्रा अपनाई और इस वेट एंड वॉच की मुद्रा में अब देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल बन रहा है जो इन चीजों की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत, जैसा कि पहले ही कह चुका है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऐसा लगता है कि भारत तैयार होगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।